सद्गुरुदेवा दया धरे पार करे निरहंकारी जग से पारी बहुत रूपारी दुख रहित वासना मेरी त्रासना हरहु शासना गुण त्याग करंता आसन रंता भाषण रंता नयना बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि हरन हार भवक्षेव जहाँ न संशय है भरम दीन कृपाल करि ज्ञान जहि ते सब जालन लखे खान बान रुझान करो शमन आसक्ति गुरु बंदो मुख पारती शीश भेट धरुहार वचन उचारूं बंदगी शब्द प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। शाखी नंबर 90 बीजक चिंतन प्रवचन माला प्रारंभ होता है। साखी नंबर मन से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो। साखी नंबर 90 मूल गहे ते काम है तैमत धर्म भुलाओ मन शायर मन सालहरी बहे कदम मत जाओ। साहब कहते हैं मूल गहे ते काम है। मूल झाड़ का मूल जड़ होता है। इसी प्रकार हमारा ये जीवन है। जीवन किसके आधार पर खड़ा है? और जिसके आधार पर खड़ा है वो मूल है। झाड़ का मूल जड़ होता है। इसी प्रकार ये जीवन जो खड़ा है इस जीवन का मूल है अंतरात्मा, जिसको चेतना कहा, किसी ने राम कहा। तो साहब कहते मूल गहे ते काम है। उस मूल को गहो, उस स्थिति में पहुंचो। निज स्वरूप का बोध स्थिति ग्रहण करने से ही कल्याण है। हे मानव, तू नाना वाणियों और मान्यताओं के भ्रम में पड़कर अपने स्वरूप को मत भूल। तय मत भ्रम भुलाओ। अपने स्वरूप को मत भूलो। ये भ्रांतियों में, संसार के माया में पड़ करके ये मन कैसा है? मन सायर मनसा लहरी। ये मन समुद्र है और इनकी जो इच्छाएं हैं वही तरंग है। इसमें बह करके कहीं और मत चले जाओ, कहीं मत जाओ। सदगुरु ने इस साखी में संपूर्ण अध्यात्म का सार कह दिया। किसी भी विषय में एक सिद्धांत होता है और दूसरा व्यवहार, जिसको आज की भाषा में क्रमशः थ्योरी और प्रैक्टिकल कहा जाता है।
इस साखी के मूल शब्द में सिद्धांत के व्यंजना है, और मन शायर मनसा लहरी बहे कतहु मत जाए, ये व्यवहार की व्यंजना है। कबीर देव कहते हैं कि मूल गहे ते काम है। मूल है मनुष्य का अपना आपा, निज स्वरूप। अपने निज स्वरूप को छोड़ करके जहां भी जाएंगे वो मन की लहरी है, मनशा है, तरंगे हैं, सागर और समुद्र है, लहरें हैं। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर देव कहते हैं कि मूल गहे ते काम है। मूल है मनुष्य का अपना आपा, निज स्वरूप। मनुष्य का निज स्वरूप है चेतन। मैं हूँ ऐसा स्वीकृति करने वाला जड़ नहीं होता है। इसलिए पाश्चात्य देश के बहुत बड़े दार्शनिक हुए डेकार्ट, उन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। कुछ लोगों ने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। मैं हूँ ऐसा स्वीकार करने वाला जड़ नहीं होता, किंतु चेतन होता है। मैं का लक्षण है ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बस इस स्थिति में रहना ही अपने मूल स्वरूप में रहना है। किंतु संसार में भ्रामक शब्दों का जोर है और स्वरूप ज्ञान के शब्दों की अत्यंत कमी। इसलिए मनुष्य भ्रांतियों की धारा में निरंतर बहता रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि तय मत भ्रम भुला। जीव भ्रमित होकर ही अपने आप को भूलता है, अथवा स्वयं स्वरूप की भूल के कारण ही बाहरी बातों में भ्रमित होता है। संसार में तो ऐसी वाणियों का अधिकतम जोर है कि जीव तुच्छ है, अंश है, प्रतिबिंब है एवं आभास है। जीव कर ही क्या सकता है? वह तो प्रभु के अधीन है। जीव तो कठपुतली है, प्रभु सूत्रधार है। वह जैसा नचाएगा वैसा ही नाचे। वही है सोई राम रचि राखा, वो कहे तर्क बढ़ावे साखा। वही होगा, ये तो प्रभु की माया है। हम क्या कर सकते हैं? कहो भाई सत्संग में नहीं आएगा, ईश्वर की माया नहीं हुई गुरुजी। आदमी इतना निष्क्रिय हो जाता है, नापुंसक हो जाता है ईश्वर के नाम पर कि अपने को भूल ही जाता हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सत्संग में जा सकता हूँ। मैं जब गलत कर्म कर सकता हूँ तो मैं अच्छे कर्म क्यों नहीं कर सकता हूँ? आदमी गलत कर्म करने के लिए तो कहता है ये तो आदत बन गई गुरुजी। क्या भाई बीड़ी पीते हुए भगवान की माया? कि नहीं गुरुजी आदत बन गई। तो गलत कर्म तुम करने के लिए स्वयं दायित्व, तुम्हारा अपना दायित्व है, तुम जिम्मेदार हो। तो तुम्हें सत्संग में और दान पुण्य में ये भगवान की मर्जी क्यों डाल देते हो? जब तुम गलत कृत्य करने में स्वतंत्र हो तो तुम अच्छे कर्म करने में भी स्वतंत्र हो। अच्छे कर्म करने में क्या भगवान बाधा आ जाते? आदमी अपने पल्ला झाड़ना चाहता है, वो सब भगवान की कृपा समझ बैठता है। ये तो या तो भगवान की कृपा कह करके वह पल्ला छुड़ाना चाहता है, या तो अज्ञानी है, समझता ही नहीं, इसलिए कहता चला जाता है। कई लोगों की तकिया कलाम हो जाती है हर बात में। जैसे लोग गाली देते हैं ना, तकिया कलाम हो जाता है। कोई भी बात उनको कहो गाली दे मत देना, तो उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो ये तकिया कलाम, एक आदमी का तकिया कलाम गाली देने का हो जाता है। किसी का तोहरा मुँह पे, यूपी में भाषा होती तोहरा मुँह पे, तो कुछ ऐसे तकिया कलाम हो जाते, उसके बिना आदमी कुछ शब्द बोल ही नहीं पाता। साहब आगे कहते हैं संसार में तो ऐसी ऐसी वाणियों का, भ्रामक वाणियों का प्रचार प्रसार है कि मनुष्य क्या है, तुच्छ है, कठपुतली है, प्रभु सूत्रधार है। वे जैसे नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। धर्म के अधिकतम ग्रंथों में मनुष्य को के आपा को इतना कुचल दिया गया है कि उनके मन में यह भ्रम बैठ गया
कि हम स्वभावतः तुच्छ हैं। मनुष्य ने यह भ्रम कर लिया कि हमें डुबाने तथा तारने वाला हमारे हमसे अलग कोई बैठा। इस भ्रांति में पड़कर मनुष्य के मन में बर्फ का गोला जम गया कि हम अपने आप का उद्धार करने में सामर्थ्य नहीं। सद्गुरु कहते तय मत भ्रम भुलाओ, तू वाणी जाल की भ्रांति में पड़कर अपने महत्ता को मत भूल। तो महान सामर्थ्य है, तो ईश्वर का ईश्वर है, परमात्मा का परमात्मा है और ब्रह्म का भी ब्रह्म है। सारे ग्रंथों का रचना तूने किया, सारे ईश्वर को तूने बनाया, और जब तुम चाहते हो तो सारे भगवान को रोड पर भी खड़े कर देते हो। तूने जैसी इच्छा की उनकी मूर्ति बना दी। तूने ईश्वर को भगवान बराह भगवान बना दिया, तूने नरसिंह भगवान बना दिया, नर और शिव को जोड़ करके। ये सारे भगवान का निर्माण किसने किया? तूने चाहा मछली को भगवान बना दिया, कच्छा को भगवान बना दिया, सबको अवतार बना दिया। ये बनाने वाला कौन है? तू, और अपने को तुच्छ मानता। सारे ईश्वरों का ईश्वर है, परमात्मा का परमात्मा है, ब्रह्म का भी ब्रह्म है। ईश्वर परमात्मा ब्रह्म शब्दों का उच्चारण तूने ही किया है। तूने अपने स्वरूप को बोलकर अपने मालिक अलग मान रखा है। तो अपने आप को तुच्छ मानने का भ्रम न कर। तू अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को, अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न कर। तू ज्ञान स्वरूप अपने आप के उद्धार करने में पूर्ण सामर्थ्य है, स्वतः परम तृप्त स्वरूप है। तेरे लिए तू काफी है। तू अपनी सत्ता और महत्ता को समझ। मन शायर मनसा लहरी, बहे कतो मत जाओ। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंग है, इसमें बह करके कहीं मत जाओ। बस यही तो साधना है। मन में जो विचार उठे, जो खाने की, जो पीने की, ये इच्छाएं अगर पूर्ति करते चले जाओगे तो जब कभी उपलब्ध नहीं होगी तो अपने मन से पीड़ित हो। एक गुरु चेला थे, अब शाम को जब इकट्ठे होते तब कहते वहां का हलवा अच्छा है। ये संस्कार क्या है? आदमी को भूलता नहीं। ये सब तुच्छ है। शरीर में जो भी खाते हैं मल बन करके 12 घंटा 18 घंटा में निकल जाता है। शरीर में जितनी उपयोगिता है, उनकी आवश्यकता है, उतनी ही ग्रहण करना। एक ने तो कहा था आवश्यकता से अधिक खाना चोरी करना। चूंकि हमने दूसरे खाकर तृप्त हो सकते थे, उनके हिस्सा का हमने खाया। और अधिकतर खाने वाले तो आदमी अपने लिए आधा खाता है, आधा डॉक्टर के लिए खाता है। इस प्रकार आदमी अपने मनसा के लहर में पड़ करके, मन के इच्छाओं में पड़ करके अखाद्य पदार्थों को खाता है, अपेय पदार्थों को पीता है। किंतु लाखों साधारण और से साधारण आदमी भी उनको जहाज द्वारा पार करते हैं, परंतु इच्छा तरंगों से भरे हुए मन समुद्र को पार करने वाला कम लोग होते हैं। बाहर का समुद्र सब देखते हैं, उनकी उठती हुई लहरें, ज्वार भाटा सब देखते हैं, परंतु मन का समुद्र बाहरी आंखों से दिखाई देखने की चीज नहीं है। सबका अपना अपना मन स्वसंवेद्य है, अर्थात हर व्यक्ति अपना मन स्वयं ही जान सकता है। इस मन रूपी समुद्र में ना कोई गहराई है, ना चौड़ाई, ना पानी, ना तरंग, परंतु दूसरी दृष्टि से देखो तो इसकी गहराई, चौड़ाई, विस्तार, इसका वासना रूपी पानी तथा इच्छा रूपी ज्वार भाटे सबके इतने प्रबल है कि हर आदमी इन्हीं में रात दिन बहकर भटक रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि मन समुद्र तथा इच्छा तरंगों में बहकर कहीं मत जाना। भजन तथा साधना की यह कसौटी है कि साधक मन की तरंगों में न बहे।
जो संसार में भ्रम एवं भुलाओं में नहीं पड़ेगा, जो अपने मूल स्वरूप को ग्रहण कर लेगा, अर्थात जो अपने चेतन स्वरूप की सत्ता और महत्ता को समझ कर अपने आप ही में निमग्न हो जाएगा, वह निश्चित ही मनसा से पार हो जाएगा। श्री भर्तृहरि जी ने तो बहुत सुंदर ढंग से कहा है, आशा नाम की एक नदी है, आशा नाम नदी मनोरथा जला तृष्णा तरंगा कुला। आशा नाम की नदी है जिसमें मन मनोरथ की जल भरा हुआ है, जिसमें तृष्णा की तरंगे हैं, राग की ग्राह तथा द्वेष के विषैले पक्षी है। यह नदी धैर्य पुरुष पेड़ को निरंतर उखाड़ती है, यह नदी धैर्य रूपी पेड़ को निरंतर उखाड़ती है। इसमें मोह की भंवर है और चिंता की तट है। इसको पवित्र मन अपने योगी पुरुष पार कर जाते हैं। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, ये आशा नाम नदी से हमें पार करना है तो मन को पवित्र बनाओ, मन में किसी प्रकार की द्वेष ना हो, राग ना हो। जिस चीज को हम गलत मानते हैं उससे हम द्वेष करने लगते हैं, जिसको हमें प्रिय लगता है उन चीजों से हम राग करने लग जाते हैं। आगे 91 नंबर की साखी, विषय जीवन का अंत निराशा है। भंवर विलंबे बाग में बहुफूलन की बाश, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतम चले निराश। भंवर विलंबे बाग में, भंवर कहते हैं भंवरा। पहले समय में, अभी भी देखने में तो कम आता है, जो लकड़ी में छेद करता है, काला होता है, जिसको शायद कृष्ण भी कहते हैं। जीव के लिए शहर में यहाँ पर भंवरा शब्द का प्रयोग किया है। भंवर विलंबे बाग में, बहुफूलन की बाश, बहुत से फूल लगे हुए हैं एक बाग में, उसमें विलंब गया जीव। ऐसे जीव विलंब विषय में अंत चले निराश। और इस संसार रूपी बाग में जो भ्रमित हो जाता है, फंस जाता है, उनको अंत में निराशा ही होती है। जैसे भंवरे बाग में बहुत फूलों की सुगंध में भूल जाते हैं, वैसे जीव संसार के विषयों में आसक्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और अंत में उन्हें निराश होकर इस संसार से चले जाना पड़ता है। बागों में बहुत प्रकार के फूल होते हैं, भंवरे उसमें आकर उनका रस लेते हैं, वे उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि कितने इसमें अपने प्राण भी गंवा बैठते हैं। इसी प्रकार मनुष्य संसार के विविध विषयों में आसक्त होकर उसमें उलझ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में 5 विषय है, इसमें ये जीव निरंतर लीन रहते हैं। इनकी आसक्ति के कारण इन्हें अपने स्वरूप का स्मरण तक नहीं होता। मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, कहाँ डूब गया हूँ। जवानी की चटक चांदनी 4 दिनों की आती है, संसार के नर तथा नारी इसी क्षणिक चमक दमक में भूल जाते हैं। दिखता हर चीज नहीं वह सोना होता है, चमक पर जो फिसले उसी का रोना होता है। चमक दमक में आदमी फिसल जाता है। सुंदर दृश्य देखा, सुंदर शब्द सुना, अच्छे चीजों का स्पर्श हुआ, नाकों से सुंदर गंध मिला, आदमी आसक्ति बना लेता है। और यही आसक्ति के कारण आदमी धोखा खाता है, क्योंकि दिखता हर चीज नहीं वह सोना होता है। दिखने वाला हर चीज सोना नहीं होता है, चमक पर जो फिसले उसी का रोना होता है।
अच्छे जान करके उनके पास जाकर देखो ना, तब पता चलता है जीवन की हकीकत क्या है। जब रोड पर निकलते हैं लोग पति पत्नी, तब ऐसा लगता है उनको स्वर्ग मिला, लेकिन उनके घर में जाकर देखो तो एक दूसरे को खाने के लिए चुड़ैल बने हुए। दूर से हर चीज अच्छी लगती है, इसलिए कहते दूर के ढोल सुहाने लगते। चमक पर जो न फिसले उसी का रोना होता है। जिस चीज के लिए हम चाहते थे वो चीज मिल जाए, वो चीज मिल गई तो आदमी अब उससे हाथ छुड़ाना चाहता है, उससे भागना चाहता है। अब उनको कष्ट लगने लगता है। थोड़े दिन में अच्छी से अच्छी चीज से भी आदमी ऊब जाता है। शुरू में तो लगता है कि ये ना मिले तो मेरा जीवन अधूरा, ये ना मिले तो जीवन निरर्थक, लेकिन मिल गई वो चीज बेकार हो जाती है। दिखता हर चीज नहीं वह सोना होता है, चमक पर जो फिसले उसी का रोना होता। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए, झूठ तो मरना साच है। पलटू दास ने बड़ा अच्छा कहा है, भूल रहा हूँ शब्द। तो कहने का मतलब ये क्षणिक जवानी में आदमी जवानी के चकाचौंध में संसार में फंस जाता है। संसार के नर तथा नारी इसी क्षणिक चमक दमक में भूल जाते हैं। आदमी बंदर के समान अत्यंत चंचल और विषयी हो जाता है। कितने युवा युवती को काम मोह को इतना जीवन प्राण मान लेते हैं कि थोड़े दिनों में वे अपने आप को त्रास्त कर देते हैं और अनेक रोगों के से ग्रसित होकर अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। कितने लोग इतने उन्मादी होते हैं कि तुरंत तो ही वे विषय सेवन ही जीवन लाभ मानते हैं। अज्ञानवश उन्हें जवानी, परिवार, धन, प्रभुता सब चिरंतर और सत्य लगने लगता। वे रात दिन उसी में आसक्त रहते हैं। उनमें एक क्षण भी अपने मन को हटाकर अपने अविनाशी स्वरूप के शोध बोध एवं साधु संगत में नहीं लगाते। निरंतर विश्वों में निरंतर होते होते उनके दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिनों में जवानी की चमक चली जाती है, शरीर के ओज एवं गर्मी छीन हो जाती है, पति पत्नी का परस्पर आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिन बच्चों के लिए मनोरम स्वप्न देखते हैं, उनमें लंबी लंबी आशा करते थे, वे जवान होकर तथा अपने बीवी बच्चों, काम धंधों एवं स्वार्थ में फंसकर नीरस हो जाते। उनमें अपने मन की उम्मीदें छीन होने लगती है। जिस प्राणी पदार्थ में से महा आनंद रस की आशा थी, वे सब धोखे लगने लगते हैं। आदमी अंततः चले निराश, अंत में संसार से निराश होकर चल देता है। यह मानव जीवन शुकर कुकर बंदर एवं गौबरेले कीड़े के समान मलिन भोगों में उलझे रहने के लिए नहीं है। यह विवेक संपन्न भूमिका है। यहाँ जीव को अपने अविनाशी स्वरूप का शोधन करना चाहिए। इसे क्षणिक भोगों में नहीं उलझना चाहिए, जिसका फल अंत में निराशा है। हमें अविनाशी स्वरूप बोध में स्थित होना चाहिए, जिनका परिणाम अनंत सुख एवं शांति है। शायद आगे कहते हैं साखी नंबर 92, भंवर जाल बबुजाल से सावधान, भंवर जाल बबुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँच हो, जाके हृदय विवेक। ये दो जाल का वर्णन करते हैं। साहब कहते हैं भंवर जाल और बबू जाल। इसको खानी जाल और बाणी जाल भी कहते हैं। मोटी माया और झीली माया भी कहा जाता है। मोटी माया तथा झीली माया के दो बहुत बड़े जाल हैं।
इनमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर ते बाँचे, वही व्यक्ति बाँचेगा जिनके हृदय में विवेक हो। जिनके हृदय में विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, आदमी बच ही नहीं सकता। इसलिए अचेत, असावधान, विवेकहीन व्यक्ति फंस जाता। नदी के गहरे पानी में कहीं भंवर होता है। जब नदी बहती बड़ी तेजी से तो बड़े बड़े भंवर उठते हैं। सागरों में भी बड़े बड़े भंवर उठते हैं जिसमें नाव डूब जाते हैं। भंवर का अर्थ है पानी का गोलाई में चक्कर काटना। इस चक्कर में ही प्राणी पड़ जाते हैं, वे उसमें शीघ्र निकल नहीं पाते। अधिक तो डूब जाते हैं। काम, भोग तथा इनके लिए घर गृहस्थी का श्रृंगार तथा संसारिक झंझट और मोह भंवर जाल है। यही मोटी माया है। कई खाने जाल है। जैसे पानी के भंवर में पड़ा हुआ मनुष्य घूम घूम कर उसी में डूबता है, वैसे संसारिक मोह माया के भंवर में पड़ा हुआ जीव घूम घूम कर उसी में डूबता है। जितने गृहस्थ लोग प्रायः कहते हैं कि क्या करें साहब, संसार के भंवर जाल में ही ऐसे पड़ा हुआ हूँ कि उसमें से निकल नहीं पाता हूँ। प्राणी पदार्थ का मोह ही भंवर जाल है। पानी के भंवर में बहुत लोग निकल जाते हैं, परंतु मोह के भंवर से कोई विरले ही निकल पाते हैं। दूसरा है बबूजाल। बगुला सफेद होता है या जलाशय के पास अर्ध खुले नेत्र करके बैठता है और कभी कभी एक पैर उठा करके केवल एक पैर के बल पर ही बैठता है। मालूम होता है कोई बहुत बड़े सिद्ध योगी है और एक पैर के बल पर खड़े होकर ध्यान मग्न है, परंतु उनकी यह सारी गतिविधियां मछली पकड़ने के लिए होता है। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में ऐसे गुरु नामधारी हैं जो अपना अनेक चमत्कारी रूप दिखाकर एवं नाना प्रकार ढोंग ढापशें करके भावना प्रधान जनता को अपने जाल में फंसाते हैं और उसमें शिक्षित तथा अशिक्षित सभी वर्ग के लोग फंसते हैं। इसको कहते हैं वाणी जाल एवं झीनी माया। कोई ईश्वर के दर्शन करा रहा है, कोई चुटकी बजाते मोक्ष दे रहा है, तो कोई ज्योतिष देख रहा है, हस्तरेखा देख रहा है, कोई अपनी की तथाकथित कुंडली जागरण करा रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि दे रहा है, कोई पुत्र धन निरोग्यता विजय आदि दे रहा है, कोई तांत्रिक बना है, कोई सिद्ध योगी, कोई अवतार, कोई पैगंबर। संसार के लोग लोभी हैं, इसलिए ठग लोग उन्हें लाभ का झांसा देकर ठग रहे हैं। वे अपना बबूजाल नए नए प्रकार से तैयार कर तथा संसार में फैलाकर लोगों को फंसाते रहते हैं। उपर्युक्त भंवर जाल तथा बबूजाल में ऐसे लोग फंसते हैं जो अचेत है और संसार में ज़्यादा अचेत ही है। कितने लोग हैं जो माया, मोह तथा भ्रमक गुरुओं के फंदे में अपने आप को बचा सकते हैं। सदगुरु ने इस भंवर जाल से बचने का रास्ता बताया, विवेक। कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक मन की वह शक्ति है जिसमें चेतन, जड़, आत्मा, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, स्व और पर के भेद पता लगता है और उनकी पहचान होती है। विवेक से ही सत्य असत्य, शुभ अशुभ, हित अहित की परख होती है। विवेक हृदय का प्रकाश है जिसमें जहाँ जो कुछ जैसा है वैसा समझ में आने लगता है। फिर माया के सारे जाल टूटने लगते हैं। शत्रु माया जाल से बचने के लिए अपनी आत्मा से अलग किसी अदृश्य शक्ति की प्रार्थना वंदना करना नहीं बताते। वे जीव तो परमुखापेक्षी बनने की राय न देकर
उसे स्वावलंबी होने का निर्देश करते हैं। हे मानव, विवेकवान संत गुरुजनों की संगत कर अपने हृदय में विवेक का प्रकाश जगा और सारे भावबंधन से मुक्त हो जा। देखो, और लोग तो कहते हैं तुम ईश्वर के भक्ति करो, तुम ईश्वर के शरण में आ जाओ, अमुक मंदिर के जाकर पूजा करो, अमुक मस्जिद में जाकर नमाज करो, तुम भावबंधन से मुक्त हो जाओ। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर ते बाँझो जाके हृदय विवेक, इस माया जाल से वह व्यक्ति बच पाएगा जिसके हृदय में विवेक हो। लेकिन कुछ धार्मिक लोगों ने विवेक का शत्रु ठहरा। उन्होंने कहा तो विवेक करोगे, तर्क करोगे, नरक में डाल दी जाओ। ये मालूम होता है तर्क के एकदम शत्रु बन गए। लेकिन हमारा जो विज्ञान है ये तर्क पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में भी वह व्यक्ति बच पाएगा जिसके पास विवेक हो। अन्यथा गुरु नामधारी लोग इतना ठगेगा आदमी अपने आपा को ही भूल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं वह आदमी बच पाएगा जिसके हृदय में विवेक हो। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाचे हो जाके हृदय विवेक। भंवर जाल तथा बगुजाल से बचकर सदैव अपने विवेक में जागता रह। कभी अचेत ना होना सावधानी ही साधना है। और इस प्रकार अपने साथ में विवेक की तराजू रख करके जड़ चेतन, प्रकृति और पुरुष, स्व और पर का बोध जिस व्यक्ति को हो जाएगा, निश्चित वह व्यक्ति भंवर जाल, बगुजाल, मोटी माया, झीनी माया, ये सबसे बच पाएगा। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लगायो भेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पददाता, साहिब कबीर अभय पददाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती करे बनवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती
प्रभु जान के लीजे बंदी सुरा मम दृष्टि महामलिन खानदान के बीच दया करी गुरु बोधिए मैं अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में पर निकट गवा शरण आय की लाज है शायद लीजे मन वचन गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कमी काऊंगी नाई बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी नारदोरधिकम तत्व नारदोरधिकम तप गुरुर्ज्ञान परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परम तप गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तद्गुरुं गुरुपरं बंधो सन्मुख पार के शेष भेट दरहार वचन उच्चारण बंदगी सत्य प्रेम के साहिब